आज का विषय है हिंदी आरोह भाग 1 मीरा के पद। आइए जानते हैं कवयित्री मीराबाई जी के बारे में। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी के लगभग राजस्थान के मेड़ता के पास चौकड़ी ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह था तथा वे जोधपुर संस्थापक राव जोधा जी की प्रपौत्री थी। बचपन में ही उनकी माता का निधन हो गया था, अतः वे अपने पितामह राव दूधा जी के पास रहती थी। प्रारंभिक शिक्षा भी उन्होंने अपने दादाजी के पास रहकर ही प्राप्त की थी। राव जी बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के थे, जिनका प्रभाव मीरा के जीवन पर पूर्ण रूपेण पड़ा था। बचपन से ही मीराबाई कृष्ण की आराधिका थी। उनका विवाह उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ ही समय बाद उनके पति की मृत्यु हो गई थी। मीरा की मृत्यु द्वारका में सन 1546 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। साहित्य परिचय की बात करें तो मीरा जी बचपन से ही कृष्ण की भक्त थी। गोपियों की भांति मीरा माधुर्य भाव से कृष्ण की उपासना करती थी। वे कृष्ण को ही अपना पति कहती थी और लोक लाज खोकर कृष्ण के प्रेम में लीन रहती थी। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण इनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से विद्यमान है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। इन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। इन्होंने पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा सत्संग को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम मानती थी और ज्ञान को मुक्ति का साधन मानती थी। निंदा से वो कभी भी विचलित नहीं हुई। वे उस युग के रूढ़िग्रस्त समाज में स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। उनका इस प्रकार का जो व्यवहार था वो उदयपुर की राज मर्यादा के प्रतिकूल था, अतः परिवार के लोग उनसे रुष्ट रहने लगे, लेकिन मीराबाई ने कभी भी उसकी परवाह नहीं की। मीराबाई की रचनाओं और कृतियों के बारे में बात करें तो मीराबाई जिन पदों को गाती थी तथा भाव विभोर होकर नृत्य करती थी, वो ही गेय पद उनकी रचना कहलाए। इनमें से प्रमुख है नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, राग सौरठ के पद, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई की मल्हार, राग विहाग एवं फुटकर पद तथा गरवा गीत आदि मीराबाई जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मीराबाई के काव्य में उनके हृदय की सरलता, तरलता तथा निश्चलता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। मीराबाई ने गीति काव्य की रचना की तथा उन्होंने कृष्ण भक्त कवियों की परंपरागत पदशैली को अपनाया है। मीराबाई के सभी पद संगीत के स्वरों में बंधे हुए हैं। उनके गीतों में उनकी आवेशपूर्ण आत्माभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं। प्रियतम के समक्ष आत्मसमर्पण की भावना तथा तन्मयता ने उनके काव्य को मार्मिक तथा प्रभावोत्पादक बना दिया है। पद का वाचन करने से पहले पाठ का सारांश आप समझ लीजिए। पहले पद में मीरा ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। वे कहती हैं कि मोर मुकुटधारी गिरिधर कृष्ण ही उनके स्वामी हैं। कृष्ण भक्ति में उसने अपने कुल की मर्यादा भी भुला दी है। संतों के पास बैठकर उसने लोक लाज खो दी है। आंसुओं से सींचकर उसने कृष्ण की प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब इसमें उसे आनंद के फल लगने लगे हैं। उसे कृष्ण की भक्ति में उसको आनंद आने लगा है। उसने दही से घी निकालकर छाछ को छोड़ दिया है। संसार की लोलुपता देखकर मीरा रो पड़ती हैं
और कृष्ण से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती हैं। दूसरे पद में आप देखेंगे, प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों बंधनों से मुक्त होने और गिरिधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात करती हैं। मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के सामने नाचती हैं। लोग इस हरकत पर उन्हें बावरी कहते हैं। कुल के लोग उन्हें कुल नाशिनी कहते हैं। राणा ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा, जिसे उन्होंने हंसते हंसते पी लिया। मीरा कहती हैं कि उसके प्रभु कृष्ण सहज भक्ति से ही भक्तों को मिल जाते हैं। आइए देखते हैं पहले पद को। सबसे पहले वाचन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, सन तन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ समझ लीजिए। गिरधर बोलते हैं पर्वत को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। गोपाल होता है गायों को पालने वाला, वो भी श्री कृष्ण के लिए आया है। मोर मुकुट, मोरों के पंखों का बना हुआ मुकुट। सोई का मतलब होता है वही, जाके मीन्स जिसके। छाड़ी दई का मतलब होता है छोड़ देना। कुल की कानी, कानी बोलते हैं मर्यादा, कुल बोलते हैं परिवार, अर्थात कुल की कानी का मतलब क्या हुआ, परिवार की मर्यादा। करीहे का मतलब करेगा, कहा का मतलब होता है क्या, ढिंक मीन्स पास में, पास में बैठना। लोक लाज का मतलब होता है समाज की मान मर्यादा। आंसुवन बोलते हैं आंसुओं को। सींची मीन्स सींच कर। शब्दार्थ पूरे हो गए। थोड़े से और मैं आपको बता देती हूँ। मथनिया का मतलब होता है मथानी। बिलोई का मतलब मथना या बिलोना। दधी, दही को बोलते हैं। घृत बहुत ही साधारण है, जानते भी होंगे, घृत बोलते हैं घी को। काढ़ी लियो मीन्स निकाल लेना। डारी दई डाल देना, अलग कर देना। जगत का मतलब है संसार। तारो का मतलब होता है उद्धार करना। छोई, छोई बोलते हैं छाछ को, अर्थात सारहीन अंश या सारहीन पदार्थ। मोही मतलब मुझे। अब देखिए इस पद में मीराबाई जी क्या कह रही हैं। वो भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में मानती हैं और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती हैं। मीराबाई जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। क्या कहती हैं वो, कि भाई मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात कृष्ण ही सब कुछ हैं, किसी दूसरे से मेरा इस संसार में कोई संबंध नहीं है। आगे वो क्या बोल रही हैं, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोयो। करें जिसके सिर पर मोर का मुकुट है। मोर का मुकुट कौन लगाते हैं, मोर पंख का मुकुट कौन लगाते हैं, भगवान कृष्ण। तो बोल रहे जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई। वो बोल रही है कि अब मैंने उसके लिए अपने परिवार की मान मर्यादा भी छोड़ दी है, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। क्या कहा करी है कोई, मतलब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, अर्थात मुझे इस दुनिया में, इस संसार में किसी की भी परवाह नहीं है। संतुन डिग बैठी बैठी लोक लाजी खोई। क्या कह रही है कि मैं संतों के पास बैठ बैठ कर ज्ञान करती हूँ, ज्ञान प्राप्त करती हूँ और इस प्रकार लोक लाज भी खो दी है, अर्थात मुझे लोक लाज या समाज की कोई भी चिंता नहीं है। असुवंजल सींची सींची प्रेम बेली बोई। मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेल को बोया है। और आगे क्या बोल रही है, अब तो बेली फैली गई आनंद फल हुई। क्या कह रही है कि और ये जो बेल है प्रेम की, अब ये बुरी तरह से या बहुत ज़्यादा फैल गई है और इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि अब उन्हें कृष्ण की भक्ति में, उनके प्रेम में आनंद आने लगा है। वे कहती हैं, मैंने कृष्ण के प्रेम रूप दूध को भक्ति रूपी मथानी में बड़े प्रेम से बिलोया है। वो कहती हैं जैसे
जब दूध को बिलोया जाता है, दही को बिलोया जाता है, तो उसमें से बच्चों मक्खन अलग हो जाता है और जो क्षारहीन पदार्थ है अर्थात जो छाछ है वो अलग हो जाता है। इसी तरह से इन्होंने कृष्ण के प्रेम को अपने भक्ति रूपी मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया है और दही से सार तत्व अर्थात घी को निकाल लिया है और छाछ रूपी सारहीन अंश को छोड़ दिया है। कहने का मतलब है उन्हें प्रभु की भक्ति में आनंद आने लगा है। आगे वो कहती हैं कि क्या बोल रही हैं, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। वो कहती हैं कि जब वो प्रभु के भक्तों को देखती हैं अर्थात जब वो संसार के लोगों को ईश्वर की या श्री कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ देखती हैं तो वो बहुत प्रसन्न होती हैं। और जब वो संसार के लोगों को मोह माया में सांसारिकता में लिप्त हुआ देखती हैं तो वो दुखी होती हैं, रोती हैं। मीरा, लास्ट की पंक्तियां देखिए, मीरा स्वयं को गिरधर की दासी मानती हैं। गिरधर कृष्ण के लिए आया है, वे स्वयं को कृष्ण की दासी बताती हैं और अपने उद्धार के लिए उनसे प्रार्थना करती हैं। वो क्या कहती हैं, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, कि हे गिरधर लाल मैं तुम्हारी दासी हूँ और मेरा अब तुम उद्धार कर दो। देखिए विशेष रूप से हम देखेंगे क्या क्या बातें इस पद में बताई गई हैं, क्या विशेषताएं हैं। मीरा कृष्ण प्रेम के लिए परिवार व समाज की परवाह नहीं करती, उन्हें लोक लाज की जरा भी परवाह नहीं है। दूसरा हम देखते हैं मीरा की कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जो अनन्यता है और समर्पण का जो भाव है वो बहुत ही सुंदर है। तीसरे इसमें बच्चों अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है। बैठी बैठी सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। माधुर्य गुण है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। मोर मुकुट प्रेम बोली, मोर मुकुट प्रेम बेली आनंद फल में रूपक अलंकार है। मोर रूपी मुकुट, प्रेम रूपी बेल और आनंद रूपी फल में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। और पद में संगीतात्मकता व गेयता का गुण विद्यमान है। अब दूसरे पद का सबसे पहले वाचन हम करेंगे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, विष का प्याला राण्या भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। सबसे पहले शब्दों के अर्थ। कठिन शब्द वैसे तो बहुत ही सीधी सादी भाषा में इन्होंने लिखा है और समझ में आ भी रहा है, बट कुछ शब्दों के अर्थ में आपको बताना पसंद करूंगी। पग बोलते हैं पैर को। नारायण ईश्वर के लिए आया है। आप ही में स्वयं ही, अपने आप। साची का मतलब है सच्ची। भई का मतलब होता है होना। बावरी का मतलब होता है पागल। न्यात बोलते हैं परिवार के लोग, कुटुंब के लोग या बिरादरी के लोग। कुलनासी का मतलब होता है कुल का विनाश करने वाली। विष आया है जहर के लिए। पीवत मीन्स पीती हुई। हासी मीन्स हंस दी। गिरधर का मतलब होता है पर्वत उठाने वाले अर्थात कृष्ण। और नागर बोलते हैं चतुर को, ये भी कृष्ण के लिए ही आया है। अविनाशी मीन्स अमर होना। तो बच्चों क्या बताती हैं मीरा इस पद में? इस पद में उन्होंने कृष्ण प्रेम की अनन्यता व सांसारिक तानों का वर्णन किया है। जो ताने उन्हें संसार के लोगों ने दिए हैं उसके बारे में वो बता रही हैं। मीराबाई कहती हैं कि वह तो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचने लगी हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। कह रही है कि वो पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचने लगी हैं। इस कार्य से ये बात सच हो गई है कि वो किसकी हैं? अपने कृष्ण की ही हैं। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मतलब ये बात बिल्कुल सच हो गई कि मैं अपने कृष्ण की ही हूँ। उसके इस आचरण के कारण लोग उसको क्या बोलने लगे? पागल। क्या आया है? लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहें कुलनाशी। लोग जो
समाज के लोग हैं वो मीरा को पागल कहने लगे हैं और परिवार और बिरादरी वाले कहते हैं कि वह कुल का विनाश करने वाली, कुल का नाश करने वाली, कुल पर धब्बा लगाने वाली हैं। मीरा विवाहिता है, उसका यह कार्य, इस प्रकार का जो कृत्य है वो कुल की मान मर्यादा के एकदम विरुद्ध है। उसके बाद आगे क्या कह रही हैं? विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। क्या बोल रही हैं कि भाई मीरा को मारने के लिए जब देखा गया कि भाई वो जो परिवार है उसकी मर्यादा के विरुद्ध जा रही हैं, तो कृष्ण के प्रति उसके प्रेम के कारण राणा ने उसको मारने के लिए विष का प्याला भेज दिया, ये बोलकर कि भाई ये प्रसाद है तुम्हारे आराध्य का, इसको ले लो। उस प्याले को मीरा ने कृष्ण का प्रसाद मानकर हंसते हंसते हुए पी लिया। मीरा कहती है कि उसके प्रभु गिरधर बहुत ज़्यादा चतुर है और मुझे महज ही उसके दर्शन सुलभ हो गए हैं। इसमें हम देखेंगे क्या बात बताई गई है। मुख्य रूप से कृष्ण के प्रति मीरा का अटूट प्रेम व्यक्त हुआ है। उसे समाज की मान मर्यादा की किसी भी बात की चिंता नहीं है। उसे जो जहर दिया गया वो भी उसने उसका प्रसाद, कृष्ण का प्रसाद समझकर हंसते हंसते हुए पी लिया। मीरा पर हुए अत्याचारों का आभास होता है। अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है। संगीतात्मकता है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग है। भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है। बावरी शब्द से बिंब उभरता है। तो ये जो पद है यहीं पर पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।